तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी मेनली क्लास 9th और 10th के लिए। तो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बनाइए रेडी और पूरी तरह से फोकस के साथ इस शॉर्ट वीडियो में आप पूरी प्रोबेबिलिटी 9th और 10th की अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसीलिए अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी का कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी आई कहाँ से। प्रोबेबिलिटी की ओरिजिन को देखें तो बहुत पुरानी है ओरिजिन इसकी, बट जो हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म में जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं आजकल अपने सिलेबस में, वो हमें डेवलप किया था मिस्टर एंड्रे कोलमोग्रोव ने 1931। ये आपको याद करना है तो करें, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मेन जो है डेफिनेशन सिंपल फॉर्म में बताया जाए तो प्रोबेबिलिटी किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर होने वाले इवेंट की, यानी कि फेवरेबल इवेंट की मेजरमेंट्स को बोलते हैं। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर डेफिनेशन को मैंने बिल्कुल बेसिक फॉर्म में लिखा है आपके लिए, ताकि आप इसको बेसिक तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो डेफिनेशन बेसिक लिखी गई है आपके लिए, वो है दैट इज कॉल्ड कि इट इज मेजरमेंट ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम ए गिवन सैंपल स्पेस। तो आप किसी भी इवेंट को ले सकते हैं, जैसे कि रोल डाइस, जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, जैसे कि आप अगर देखें तो कार्ड्स का सबसे फेमस गेम है आपके पास, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के एंड में। उसमें सैंपल स्पेस किसको बोला जाएगा? सैंपल स्पेस की अगर बात करते हैं तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होता है किसी भी एक इवेंट के अंदर, दैट मेक्स अ सैंपल स्पेस। उसमें फेवरेबल इवेंट क्या बनेगा? फेवरेबल इवेंट वो बनेगा जिसको आप चाहते हैं। अब बहुत तरह के केसेस में आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस को थ्रो करने पे अगर आपको हेड चाहिए, आपको 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर चूज करते हैं, तो जो नंबर चूज आपने किया वो बनेगा फेवरेबल केस, और जो नंबर आपने चूज नहीं किया वो आपके लिए नॉन फेवरेबल केस में जाएंगे। तो इसीलिए फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है आपकी डिजायर्ड या आपने जिस नंबर को फेवर किया है, दैट इज फेवरेबल आउटकम। तो फॉर्मूला कितना सिंपल बनाया हमने। फेवरेबल आउटकम को लीजिए, सैंपल स्पेस को लीजिए, और दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी का, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड और राइट है। फॉर्मूला क्या बना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का? फॉर्मूला बना टोटल आउटकम्स इन अ फेवर, टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद एक बात जरूर याद रखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइस के अंदर अगर आपने फेवर में चाहा 5 को, तो बाकी जो बचे वो सारे के सारे केस क्या होंगे? नॉन फेवर में। और अगर वो सारे के सारे नॉन फेवर में हैं, अनफेवर में हैं आपके, तो यानी कि आपके लिए जो फेवर प्लस अनफेवर को मिला के चले जाए तो टोटल मिलके बनना चाहिए 1। तो हमारा जो इंपेरिकल रिलेशन है दैट गोज टू फेवर प्लस नॉन फेवर, या अकरेंस फॉर नॉन अकरेंस, या फिर ट्रुथ एंड फॉल्स, या फिर यस और नो मिला के क्या बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। तो बेसिक हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग बना के रखिएगा कि फेवरेबल आउटकम्स को मेजर करना है, सैंपल स्पेस को मेजर करना है, उन दोनों को डिवाइड करके आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा जो इवेंट फेवर में है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद नॉन फेवर वाले इवेंट्स निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला यूज करना है, दैट इज पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। यानी कि पी नॉट इक्वल टू 1 निकालने के लिए आपको लिखना है 1 माइनस पी ऑफ ई। अब सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे दैट इज सिंगल कॉइन सैंपल स्पेस। सिंगल कॉइन सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो सिंगल कॉइन सैंपल स्पेस हर बच्चे ने सबने देखा ही होगा। आप किसी भी कॉइन को उठा लीजिए, इसके 2 साइड्स होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो जो हेड और टेल जो हमारे पास देखा जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या बने? हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बने, जिसको आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि टोटल आउटकम्स हमारे पास किसी भी सिक्के के अंदर एक साइड और एक द अदर फेस। तो वी जस्ट नेम देम एज हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम हेड निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आप देखिए कि आपका फेवर में कितने हैं? हेड। और आपके फेवर में क्या नहीं है? टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में आप देखेंगे फेवर में कितने हैं और टोटल आउटकम कितना है। तो टोटल आउटकम दैट मींस इट गोज टू 1/2। सेम फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, आप लिखेंगे 1/2। तो बेसिक दिस कॉन्सेप्ट से आपने देखा कि किसी भी कॉइन के अंदर 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक हेड है एक टेल है। तो हमने मेजर करने के लिए वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाया, हमने फेवर देखा किसका चाहिए, और उसके बाद हमने
इसको देखा कि हमें टोटल सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हैं, उन दोनों को रेशियो फाइंड किया तो हमें मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो हमें चाहिए, फेवरेबल इवेंट जिसको हम मानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसी कॉइन को डबल करते हैं तो क्या, डबल कॉइन के अंदर अगर हम देखें तो डबल कॉइन के अंदर फिर से वही पुरानी थ्योरी लगाएंगे हम अपने पास जो भी पढ़ा हमने, कि उसमें पहले मैंने एक केस लिया था जो आपने देखा था, अब आपको क्या करना है, दो केसेस लेने हैं, और दो केसेस जब लेके चलेंगे आपके पास तो आपके सामने आएगा दो ऑप्शंस, यानी फर्स्ट दिस कॉम्बिनेशन विद दिस, देन दिस कॉम्बिनेशन विद दिस, then this combination with this, and the last this combination with this. So there are four options: head head, head tail, tail head and tail tail. तो अगर हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी को मेजर करने की कोशिश करें फॉर बोथ हेड, तो मैंने क्या बोला था, आपको मेजर करना है पहले कितने फेवर में है आपके, दैट इज एच एच, फिर आपको देखना है कि टोटल कितने हैं, दैट इज 4, द आउटकम इज गोइंग टू बी 1/4। सेम अगर हमसे पूछा जाए वन हेड और वन टेल, फिर काउंट कीजिए कितने आपके फेवर में है, 1 और 2, टोटल आउटकम कितना है, आपको लिखना है 1/2। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल एंड बोथ टेल के अंदर फिर से आप केस को देखेंगे तो आपके पास कितने हैं, 2 टेल, और आउटकम में अगर हम मेजर करें तो फिर हम क्या करेंगे, 2 टेल हमारे पास हैं 1, और टोटल मिला के कितना बना 4, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/4। इसी केस को अगर हम कन्वर्ट करें 3 के अंदर, तो 3 कॉइन्स के अंदर यानी ट्रिपल कॉइन सैंपल स्पेस बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है। आपको इंस्टेड ऑफ 2 कॉइन्स वी हैव टू गो फॉर 3 कॉइन्स। इफ वी गो फॉर 3 कॉइन्स देन वी हैव जस्ट ऑप्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वैसे तो मैंने आपके सामने आउटकम लिखा हुआ है, बट इसको निकालने का एक पैटर्न होता है। तो पैटर्न इज यू फर्स्ट राइट 4 टाइम्स हेड, and then similar you should write 4 times tail. Then you have to follow 2 alternate head, 2 alternate tails, 2 alternate head and 2 alternate tails, and then head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. Then sample space is ready for us. Total elements, total outcomes is 8. Probability of all head. All head means कि आप फेवर में है these, तो इसकी काउंट करें तो कितना आएगा 1, कितने में से 8 में से, the whole outcome is going to be 1/8. In similar view, if we go with exactly one head means only there is one head, 1, then 2, then 3, and the outcomes is 3/8. But when we go for exactly 2 heads, then 1, 2, 3, that is 3/8. And for probability of all tail, same way you can go all 3, then it goes to 1/8. There is 3 cases जो हमने बताए, सिंगल क्वाइन, डबल क्वाइन एंड ट्रिपल क्वाइन, यही सिलेबस में हमारे इंक्लूड है, बाकी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब हमने जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बना लिया था और हमने 3 कॉइन्स की बातें कर ली थी, तो 3 कॉइन्स में मैंने आपको बताया था सिंगल क्वाइन, डबल क्वाइन एंड ट्रिपल क्वाइन। तो अब हमें उनके थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस करके देखने चाहिए ताकि हमें समझ आए कि एग्जैक्टली हमने क्या अंडरस्टैंड अभी तक किया है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने में डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप में से जिसको आता है उसको ट्राई जरूर करके देखें, और जिसको नहीं आता वो इसको सुने एग्जैक्टली करना कैसे, एंड देन ऑल ऑफ अस डिस्कस द आंसर। इन डबल थ्रो ऑफ कॉइन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैंपल स्पेस हमारा जो अब यहाँ पे होगा, हमारा सैंपल स्पेस डबल कॉइन का है, तो आप में से क्या गेस करना चाहे कोई, दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब यहाँ पे एक मुश्किल सा वर्ड बच्चों को पड़ता है, वो है दैट इज कॉल्ड एटमोस्ट। तो एटमोस्ट वर्ड के अंदर एक सिंपल सी बात आपको समझनी है कि अगर मैं बोलता हूँ एटमोस्ट 2 हेड, तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू विच हमें रिक्वायर्ड है। तो वी हैव टू सर्च फॉर ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच lower than this 2 and equal to 2. That means we have to go for 0 head, then we have to go for 1 head, and then we have to go for 2 head,
एंड सरप्राइजिंगली अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स में आपके सामने जो आएगा, फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स जो यहाँ पे होगा दैट इज 0 हेड टी, 1 हेड एच टी एंड 2 हेड एच। देन अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम एट मोस्ट 2 हेड, तो आपके सामने फेवरेबल केसेस में कितने आ गए 4, आउटकम कितना आ गया 4, टोटल कितना हो गया 1। अब इस 1 को देखें तो किसी भी सैंपल स्पेस में किसी भी इवेंट की अकरेंस अगर 1 आ जाए तो इस रिजल्ट को हमेशा याद रखें कि इसको बोला जाता है श्योर इवेंट। दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर इवेंट्स मीन कि उस इवेंट का अकरेंस डेफिनेटली उसमें होना ही होना है। दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो इस सैंपल प्रॉब्लम को आपने देखा और जिन्होंने खुद ट्राई किया तो वो अपने आंसर को मैच करके देख लें। अगर आंसर पूरा मैच करता है तो बिल्कुल वो करेक्टली कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिए हैं। आइए अब नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम हमारे सामने है। नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम फिर से हमने इसी कंडीशन को लिया। यहाँ पे मैंने एटमोस्ट की जगह रिप्लेस किया है एटलीस्ट को, बिकॉज एटमोस्ट और एटलीस्ट के अंदर कंफ्यूजन थी। एटमोस्ट में मैंने बता दिया जैसे कि मैक्सिमम लेना होता है, एटलीस्ट में हमें क्या करना है, एटलीस्ट के अंदर आप देखेंगे कि व्हेन वी गो टू एटलीस्ट वी जस्ट गो अगेन टू सैंपल स्पेस। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाएगा, सैंपल स्पेस बनाने के लिए फिर से वही रूल, हेड 2 टाइम्स हेड, देन 2 टाइम्स टेल, देन हेad tail head tail. So easy to and make this sample space. Then desired case is at least. At least word mean आपको मिनिमम वैल्यू लीजिए, आपको लेके चलना है। Then you have to go for more than one. That mean 1 head, 2 head. If we go with this, the favorable outcome is going to be favorable outcome हमारे पास जो आएगा वो आएगा head tail, tail head, head. The probability of at least 2 head, at least 1 head is equal to outcome favorable 3, total 4, that goes to 3 by 4 and 3 by 4. This is simplest case. At least और at most को आपने समझा। अगर आप में किसी को भी अगर आपने जो खुद किया है सॉल्व आंसर नहीं मैच कर रहा तो एक बार दोबारा स्टेप देख लीजिए और उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि हमने 2 केसेस कर लिए। तीसरा केस ट्रिपल कॉइन पे आएगा। ट्रिपल कॉइन आप लोगों को पता ही है कि जिसमें 3 बार एक ही कॉइन को हम टॉस करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि वो कहते हैं ट्रिपल कॉइन का मतलब 3 सिक्के एक साथ उछालने। आपके पास आप 3 कॉइन्स एक साथ भी उछाल सकते हैं और आप चाहें तो एक कॉइन को ही 3 बार करेंगे, तो दोनों केस को हम लेके चलते हैं ट्रिपल कॉइन के अंदर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इन ट्रिपल थ्रो ऑफ कॉइन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, अब सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस में हमारे पास यहाँ पे याद करना मुश्किल है। बहुत बार मुझे एक सुनने को मिलता है कि ये सैंपल स्पेस बनता ही नहीं हमसे। उसको बनाने का आसान तरीका जो मैंने पहले बताया था फिर बता रहा हूँ, जस्ट राइट 4 टाइम्स हेड, then 4 times tail, then 2 times head, 2 times tail, 2 times head, 2 times tail, then head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. In this फेवरेबल केसेस देखते हैं। आइए फेवरेबल केस हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हम अगर देखें तो एटमोस्ट 2 हेड है। जैसे मैंने कहा था फेवरेबल में एटमोस्ट का मतलब है वी हैव टू गो विथ लोअर वैल्यूज 2, देन फर्स्ट वी हैव टू गो एटमोस्ट 2, दैट्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नोट 0 1 1 1 and then we have to go with 2 2 and 2. It makes out total out of 7 out of 8.
तो इन दिस वे ट्रिपल कॉइन केसेस आर सॉल्व्ड। तो ट्रिपल कॉइन केसेस के अंदर आपको जब भी निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में सैंपल स्पेस बनाना बहुत जरूरी है और फेवरेबल आउटकम को परफेक्टली मार्क करना भी जरूरी है। सो आपका आंसर हमेशा करेक्ट हो। आप अगर इनमें से कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो आपके आंसर में एरर आने के चांसेस है या गलत हो जाएगा कंप्लीटली, ये भी हो सकता है। अब जैसे कि हमने कॉइन से केसेस को कर लिया, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड होता है सबसे फेमस, दैट इज कॉल्ड डाइस। अब डाइस को तो हर बच्चा आजकल लूडो देख ही रहे हैं और लूडो खेल ही रहे हैं ऑनलाइन आप लोग। तो लूडो के अंदर आपको पता ही होगा कि डाइस होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, जिसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इसके हर फेस पे आप देखेंगे नंबर अलग मार्क होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब अगर 6 फेसेस हैं तो उसके डाइस के सैंपल स्पेस में भी 6 नंबर आने चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो इनमें से अगर किसी भी नंबर को अगर हमें चूज करना हो तो दे ऑल आर इक्वली लाइकली। अगर दे ऑल आर इक्वली लाइकली देन इट्स मीन कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 मस्ट बी 1/6। इट मस्ट बी 1/6। इसके अदर केसेस में अगर देखें तो आप इनमें अगर ऐसी कॉइन को अगर हम 2 बार डाइस कर दें, थ्रो कर दें, तो उस केस में आपके पास सैंपल स्पेस वेरी करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज 1 2 3 4 5 6 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 3 4 5 6, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें। अब अब टू केसेस की बात करते हैं। तो टू केसेस के अंदर अगर हम डाइस को लेके चलें तो दिस इज 1 एंड सेकंड डाइस। फर्स्ट के आउटकम ये थे, सेकंड का आउटकम ये थे, and if we start making this one combination with 1, one combination with 2, one combination with 3, one combination with 4, one combination with 5, one combination with 6, and if we repeat this, the first sample space comes, the second sample space comes, the third sample space comes, the fourth sample space comes, the fifth sample space comes, the sixth sample space comes. Then probability of getting doublet. अब doublet क्या है? Doublet stands for the number which are same in this whole group. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. If it is counted, it goes to 6 out of 36. So the sample space is going to be, sample space क्या बनेगा? Sample space बनेगा 6 out of 36, that is 1/6. That is 1/6. And if we just go no doublets are required, तो no doublets के लिए हमें ये केस, ये केस, ये केस, ये केस, ये इनको इंक्लूड नहीं करना और साथ में यहां से इनको इंक्लूड नहीं करना है। तो टोटल ये आपके पास आएंगे, दैट इज कॉल्ड, अगर हम इनको हटा दें 6 को तो इट कम्स टू बी 30। तो 30 out of 36, that goes to be 5/6. That goes to be 5/6. अब जैसे हमने डाइस के कॉन्सेप्ट को सीख लिया, वह सिंगल डाइस एंड डबल डाइस, तो उसके ऊपर बेसिक थोड़े से क्वेश्चंस करके देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या अंडरस्टैंड किया है। जिनको समझ आ गया खुद क्वेश्चंस करें और जिनको नहीं समझ आया सुने इसको। अब हमारे पास पहला केस ही आया कि a dice thrown once, find the probability of getting number less than 3. नंबर लेस देन 3, तो फिर से मैंने क्या बोला, सैंपल स्पेस बनाना कभी ना भूलें आप। सैंपल स्पेस भी ना क्वेश्चंस करने की कोशिश भी ना करें कभी गलती से। 1 2 3 4 5 6, फेवरेबल आउटकम क्या आ रहा है? बिल्कुल बताइए आप मेरे को, फेवरेबल आउटकम कितना है? बिल्कुल सही, दैट इज नंबर लेस देन 3 मीन्स 1 एंड 2। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, नंबर नंबर लेस देन 3 मीन्स 3 से छोटा, दैट इज 1 और 2 नॉट 3। कभी आप कंफ्यूजन में 3 भी इंक्लूड कर देंगे? नहीं करेंगे, वो तब हम इंक्लूड करते हैं जब लिखा हो नंबर लेस देन इक्वल टू 3। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ
फेवरेबल आउटकम क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम इज गोइंग टू बी 2 out of 6, that is 1/3। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर नहीं और जिन्होंने खुद किया है उनका आंसर मैच कर रहा है तो कॉन्सेप्ट फिर से सही जा रहा है आपका। और अगर आपके कॉन्सेप्ट सही जा रहे हैं तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी कॉन्फिडेंस को और हम बूस्ट करते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो फिर अगेन सैंपल स्पेस के बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। सैंपल स्पेस बनाइए 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम होगा आपके पास नंबर ग्रेटर देन 5, दैट इज 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5 इज नथिंग एल्स देन 1/6। अगर आपका आंसर मैच करता है तो यानी आपने अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट की है। अब हमारे सामने इसी के ऊपर हम लेके आते हैं 2 डाइस का केस। अगर हम 2 डाइस पे चलते हैं तो 2 डाइस के केसेस में आप देखेंगे हमारे सामने आएगा 2 डाइस। 2 डाइस के अंदर जैसे हमने सैंपल्स बनाया था 11 12, तो हमारे सामने सैंपल प्रॉब्लम 6 में देखेंगे 2 डाइस है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिफरेंट नंबर्स ऑन डाइस। ये बहुत सिंपल केस है। डिफरेंट नंबर में अगर आप सैंपल स्पेस आपने बनाया था तो सैंपल स्पेस के अंदर हमारे सामने ऑप्शंस क्या थे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 and we have go like this 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस पूरे केस में अगर हम बोलते हैं नंबर डिफरेंट, आप जैसे काउंटिंग अगर हम करते हैं इसके अंदर तो मे बी हमें मुश्किल हो। तो अगर आप लॉजिक लगाए हैं, लॉजिक कैसा हमने सीख रखा है कि डबलेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। they are identical numbers, remaining numbers are non-identical, so non-identical numbers are non-identical number are 36 minus these 6 numbers, that goes to 30. Then probability of the event is going to be 30 out of 36, that is 5 out of 6। तो मतलब कितने सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमेशा लॉजिक को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट सही रहते हैं, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट सही ना हो तो आपके जितने बार भी आप करें क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर नहीं देते जैसे आपको चाहिए हो। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन लेके आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अगर हम इसी डाइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक और लेके आए, सैंपल प्रॉब्लम 7, जो कि इसमें हमने एटलीस्ट वर्ड को यूज किया है फॉर द गेटिंग सम ऑन डाइस एटलीस्ट। अब एटलीस्ट के अंदर वही टर्म्स हमारे सामने आएगा जो हमने पहले पढ़ा था। सैंपल स्पेस में आपको याद होगा कि सैंपल स्पेस के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, और इसके सैंपल स्पेस में आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 2 1 and goes to 6 1 2 6 6। अब अगर सैंपल स्पेस हमने बना लिया तो एटलीस्ट 10 बोला है। एटलीस्ट 10 का मतलब डाइस के अंदर दो नंबर्स आते हैं। आपके पास जो मैक्सिमम नंबर आता है दैट इज कॉल्ड 6 6, एंड सम जो है डाइस के अंदर मैक्सिमम आता है दैट इज कॉल्ड 12। तो फॉर गेटिंग नंबर एटलीस्ट 10, द फेवरेबल आउटकम्स इज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स होगा 10 11 12। To make 10 on dice, we have two options of 4 6 6 4 5 5. For making 11, we have two options 6 5 5 6, and for making 12, we have two options 6 and 6. Then probability of favorable outcomes. Then probability of favorable outcomes goes to 1 2 3 4 5 6, 6 out of 36, that is 1/6। So simple। अगर आपके आंसर मैच कर रहे हैं फिर से देखिए, ये बहुत ही अच्छा है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों के डन है, और अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो फिर कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से
रीस्टार्ट से देखिए वीडियो को, एक एक टर्म्स को मैच कीजिए, आपके आंसर मैच करेंगे। अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा सैंपल प्रॉब्लम 8 है, जो कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन इस बार हमने इसको एटमोस्ट कर दिया है। तो मैंने जैसे बताया था कि डाइस के अंदर सैंपल स्पेस में हम जब जाते हैं तो सैंपल स्पेस हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेके 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक इसमें हमें एटमोस्ट बोला गया है। तो एटमोस्ट का मतलब मैंने बताया था कि नो नंबर एंड देन वी हैव टू मूव फर्दर। तो अगर हम इसमें लेके चलें फेवरेबल आउटकम्स में नंबर लेस देन 5, तो क्या लें, 0? नहीं, हम जानते हैं कि डाइस में मिनिमम नंबर आता है 2 एंड देन 3 देन 4 एंड देन 5। फॉर मेकिंग 2 देयर इज ओनली वन ऑप्शन, 1 on 1। For making 3 there is two options, 1 2 2 1। For making 4 there is two options, 2 2 1 3 3 1। And for 5 1 4 2 3 3 2 4 1। Then the probability is going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that is 10 out of 36। And if we simplify the result, it's going to be 5 by 18। 5 by 18 is the required answer for probability getting sum on dice at most 5। We reached to this last session of this last topic of the chapter probability, that is playing cards। प्लेइंग कार्ड्स तो जनरली बच्चों ने बहुत खेला नहीं देखा होता, बस गेम्स में सॉलिटर के फॉर्म में देखा होता है। बाकी आप चाहें तो बाजार से प्लेइंग कार्ड्स को लेके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। 52 कार्ड्स ऑन टोटल आपको मिलता है। आप इसमें उन एक्स्ट्रा कार्ड्स को इंक्लूड ना करें, इसमें मेन कार्ड्स की बात करते हैं। 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं, जिनमें से 26 रेड कार्ड होते हैं, जिसको हमने डिवीजन में बांटा है, हेड एंड डायमंड्स, जो आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, जिनको हमने दो हिस्सों में बांटा है, दैट इज कॉल्ड क्लब एंड स्पेड। हर एक 4 ऑप्शंस में देख रहे हैं, इन सभी को हम बोलते हैं बेसिकली सूट। दिस इज हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। हर सूट में आप अगर नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे ये 3 कार्ड्स जिन पे आप फोटो देख रहे हैं बनी हुई, यहाँ पे ये 3 कार्ड्स जिनमें फोटो बनी हुई देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये फोटो बनी हुई कार्ड देख रहे हैं 3, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो बनी हुई कार्ड 3। टोटल मिला के अगर चला जाए तो 12 कार्ड ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फेस कार्ड। तो अगर हमारे डाइस की बात की जाए, मतलब हमारे कार्ड्स की बात की जाए, तो हमारे पास फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड 12। और कभी भी एस को आप एज ए फेस कार्ड नहीं लेंगे, बिकॉज उसको कोई फेस नहीं बना हुआ। बहुत सारी जगह पे कंफ्यूजन मैंने देखा, बच्चे मुझे कहते हैं कि एस को क्यों नहीं लेते, एस को नहीं लेते फेस कार्ड, और जोकर को भी नहीं लेते, बिकॉज जोकर और जैक में डिफरेंस होता है। जोकर इज ए सप्लीमेंट्री कार्ड जो आपको मिलता है अगर कोई कार्ड मिस हो जाए तब यूज करने के लिए। बट यहाँ पे हमारे जो मेन कार्ड है उसमें 3 आते हैं, जे क्यू के। तो आप देख रहे हैं हर कार्ड हर सूट में मिलेगा आपको, यानी कि एक कार्ड के 4 ऑप्शन हैं। एस आपको हार्ट का मिलेगा, स्पेड का मिलेगा, क्लब का मिलेगा और डायमंड का मिलेगा। उसी के अंदर एस आपको 2 रेड का होगा और 2 ब्लैक होगा। तो बेसिकली इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाते हैं कि आपको सिर्फ बेसिक डिवीजन याद रखनी है ये वाली। अगर आपको इतनी बेसिक डिवीजन याद है और साथ में आपको इतना याद है कि फेस कार्ड आपके पास ये होता है, तो आपके लिए इस टॉपिक में प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस करना प्रोबेबिलिटी में बहुत ही इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके जस्ट बाद में सैंपल स्पेस में। इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन आपको अगर है तो मुझे जरूर आप शेयर कीजिए, और अपने डिटेल्स को मतलब मेरे को शेयर करके आप मैसेज कर सकते हैं। अब हमारे सामने सैंपल प्रॉब्लम 9 की बारी आ गई, जिसके अंदर हम बात करेंगे कार्ड्स के ऊपर।
तो कार्ड्स की केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कार्ड्स में देखिए, मैंने आपको कार्ड्स का सैंपल स्पेस आपको पता ही है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो कार्ड के केस में सैंपल स्पेस आपको सिर्फ लिखना होता है 52 कार्ड्स, बिकॉज उसके सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट को लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो बेटर यही कि आप उसमें सिर्फ लिखेंगे 52 कार्ड्स। इसके अंदर अपने माइंड में बना लीजिए इमेज को कि हमने 13 के 4 सूट हैं, और उन हर 2 रेड है और 2 ब्लैक सूट हैं, जिसमें सारे नंबर एक जगह स्ट्रक्ट हैं। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि फेस कार्ड के अंदर टोटल आपके पास 3 रेड में, 3 डायमंड में, 3 क्लब में, 3 स्पेड में और 3 हार्ट में थे। तो टोटल हमारे पास आते हैं, दैट इज कॉल्ड 12 कार्ड्स out of 52 cards. Simple. And then if we just go with neither king nor red card. Neither king nor red card के कॉन्सेप्ट में जरा सा आपको थोड़ा सा एक ट्रिक को पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज बहुत बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, मैंने भी इसे बोला भी था कि 4 कार्ड्स आपके पास होते हैं 101 नंबर के लिए, और उनमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो यही इस सवाल के अंदर एक ट्रिक है जो आपको पकड़ना पड़ेगा। इफ वी से दैट नाइदर किंग नॉर रेड, अब आप सभी को पता है कि किंग के 4 कार्ड होते हैं और रेड के 26 कार्ड होते हैं, पर यहीं पर आप गलती कर जाएंगे, बिकॉज 26 कार्ड के अंदर 2 रेड ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हेयर वी हैव टू कन्वर्ट इट लाइक 2 एंड दिस इज 26, सो टोटल कम्स टू 28 अपॉन 52। इसको कभी भी नहीं भूलें, बिकॉज अगर आप सैंपल स्पेस के अंदर फेवरेबल केस को मेजर करने में गलती करते हैं, आंसर आपका गलत हो सकता है। और जिन्होंने आंसर खुद सॉल्व किया है और उनके आंसर मैच कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूंगा कि परफेक्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है। देन वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम सैंपल स्पेस को देखेंगे तो हमारे सामने अब आपके पास आएगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एक पैक में से कुछ कार्ड्स को रिमूव करने के बाद क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर कॉन्सेप्ट ठीक पकड़े हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको सामने इस क्वेश्चन को डिस्प्ले पर डाल दिया है, जिनको आ चुका है समझ, प्लीज करके देखें। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि किंग क्वीन जैक ऑफ डायमंड्स आर रिमूव्ड। तो हमारा सैंपल स्पेस अब जो हो गया, हमारा सैंपल स्पेस अब आपके पास देखा जाए कि अगर हम कार्ड रिमूव करते हैं तो 52 माइनस दीज आर 3 कार्ड्स ऑफ डायमंड्स, देन इट गोज टू 49। तो हमारे पास टोटल अब 49 कार्ड्स रहेंगे, जिनमें अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड निकालने की केस में चले तो हमारे पास 13 कार्ड्स थे। लेकिन अब देखा जाए तो 13 में से एक डायमंड, हमारे पास 3 डायमंड जा चुके हैं, बिकॉज एक किंग की फॉर्म में गया है, एक क्वीन की फॉर्म में गया है, एक जैक की फॉर्म में गया है। दैट गोज टू 10, एंड टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 52। सिंपल मेजरमेंट। और अगर हम बात करें जैक की, तो जैक के अंदर आपको याद होगा कि टोटल कार्ड होते हैं 12। आपके पास जैक के टोटल मिला के देखा जाए तो 4 कार्ड्स हैं। अगर जैक के 4 कार्ड्स हैं और उनमें से आपने एक कार्ड को लॉस्ट कर दिया है, तो यू हैव रिमेन विद 3 कार्ड्स, एंड देन इट्स गोइंग टू बी 3/52। तो इन सेम वे ऑल क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी डन। और प्रोबेबिलिटी की आपने ये सारी की सारी जो कहानी देखी, बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी। इनमें कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज मुझे मैसेज करें। और आप जो भी अपने डाउट्स को मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कर सकते हैं। मैं उसका आंसर को जितनी फास्ट हो सके रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा।